नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रीन के बारे में। ये भी आपकी कार्बीन की तरह ही एक इंटरमीडिएट होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एनालोगस कार्बीन। ठीक है, नहीं पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। फीचर्स जो होंगे, जो कार्बीन में फीचर्स पाए जा रहे थे वो ही नाइट्रीन में पाए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि कार्बीन का वीडियो पहले देखें, उसके बाद नाइट्रीन का देखें। ठीक है, नहीं है तो जिन स्टूडेंटों ने नाइट्रीन का वीडियो कार्बन का वीडियो नहीं देखा है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पहले कार्बन देखेंगे, उसके बाद देन आप नाइट्रीन के ऊपर हमला बोलोगे। ठीक है, नहीं है तो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, ये जो वीडियो होगा ये हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे आप IIT की दे रहे हो, CSI नेट की दे रहे हो, गेट की दे रहे हो, GE एडवांस मैन, ठीक है, नहीं और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर ये आपको पढ़ाया जाएगा। चलें स्टार्ट करें। देखो, नाइट्रीन का अगर ओवरव्यू अपन देखना चाहे तो नाइट्रीन का ओवरव्यू ये होता है। नाइट्रीन का ओवरव्यू ये होता है, एक बार समझ लेना आप ढंग से। ठीक है, नहीं ये नाइट्रीन का ओवरव्यू है। अब कार्बन और नाइट्रीन में क्या है, बोलो सर कार्बन की 2 वैलेंसी थी, है ना, जबकि नाइट्रीन में एक ही वैलेंसी है, ये वाली। समझ में आई बात? कार्बन पर एक ही पेयर था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 2 पेयर है। बोलो सर 2 कैसे आए पेयर, उसी की चर्चा करने वाले हैं अपन कि ये 2 पेयर कैसे आए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपन कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही 6 कार्बन की तरह। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ काम है। क्या गड़बड़ काम है? वो ये कि यहाँ पे जो है आउट ऑफ विच, इनमें से 2 आर बॉन्डेड। 2 आर कैसे रहेंगे आपके, बॉन्डेड रहेंगे, वाई 4 आर नॉन बॉन्डेड। 4 जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पे देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको 4 नॉन बॉन्डेड मिलेंगे। ठीक है, नहीं है इन 4 में से भी आउट ऑफ 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में से, है ना, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पेयर्ड। ये हमेशा क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, अनपेयर्ड कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं है एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी पेयर्ड। पेयर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके बेसिस पे कार्बन को, नाइट्रीन को 2 क्लास में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहली सिंगलेट, सेकंड ट्रिपलेट। अब आपको पता लगा कि भाई सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे बोलते हैं, पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नाइट्रीन में क्या है, नाइट्रीन जो है नाइट्रोजन एनालोगस कार्बन है। सेम वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं जितने कार्बन रखती थी, लेकिन नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों में इसका नेचर अलग है। यहाँ पे 2 बॉन्डेड होंगे और 4 नॉन बॉन्डेड होंगे, और 4 में से 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड कंडीशन में रहेंगे, जबकि 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस बेसिस पे हम इसको 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। किसको, नाइट्रीन को 2 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रीन की पहली क्लास कौन सी बोलेगी, बोले सर सिंगलेट। बहुत बढ़िया बात, सिंगलेट नाइट्रीन जो है, सिंगलेट नाइट्रीन, और एक कौन सी होगी भाई, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सिंगलेट में आपको अच्छी तरह पता लग गया कि यहां पे जो है आपके जो है दोनों जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो हमेशा पेयर्ड कंडीशन में रहेंगे। कैसे रहेंगे, पेयर्ड कंडीशन में। ठीक है, नहीं है
तो यहां पे अपन बोल सकते हैं, हाँ जी, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड कंडीशन, पेयर्ड कंडीशन में रहेंगे ये, ठीक है नहीं है, बॉन्ड पेयर तो ही है, पेयर्ड कंडीशन में रहेंगे। और सिंगलेट वगैरह कैसे किए ये पता है ना आपको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितनी आएगी, 2s+1 आएगी, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको सिंगलेट बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये sp2 हाइब्रिड होगी, दिख रहा है कि तुम्हें, ट्राइगोनल प्लेनर शेप दे रहा है नहीं, वैसे नहीं, वैसे तो लीनियर ही इसकी शेप लीनियर है, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो लीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। क्वेश्चन को देख लेना ढंग से क्या है। और ट्रिपलेट में जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है इसका, नाइट्रोजन, ठीक है नहीं है, ये देखो एक में तो हमेशा और हमेशा क्या रहेंगे आपके, ठीक है नहीं है, हाँ पेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमेशा पेयर्ड कंडीशन में रहेगा। और दूसरा जो नाइट्रीन की अपन ने sp हाइब्रिडाइजेशन बनाई थी ना, स्ट्रक्चर बनाई थी, वैसी की वैसी ये देखो ऐसे, ये ट्रिपलेट कार्बन है। तो यहां पे कौन सी कंडीशन लगेगी, हाँ जी, यहां पे लगेगी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, सेफ लीनियर है, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर ही होगी क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ ये और एक चीज है यहाँ पे अपन ने बनाई नहीं है, वैकेंट p ऑर्बिटल। भाई ये दोनों तो क्या है, sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, और ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड, ठीक है नहीं है, ये sp हाइब्रिड है, sp हाइब्रिड है, ये भी अनहाइब्रिड है और ये भी अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड है जहां पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ रुक रखे, कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के फीचर्स जो है किसकी तरह है आपके, बाकी के फीचर्स कार्बिन की तरह होगी, ठीक है नहीं है। तो ये यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात की थी अपन ने, बस यहां पे आप क्या करोगे, कार्बिन को काटो और नाइट्रीन लिखो, यहां पे कार्बिन को काटो, कहां है कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, यहाँ पे नाइट्रीन लिखना, बाकी की सेम है, समझा था आपको प्रीवियस वीडियो में, सेम ये चीज थी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, ये सारी चीजें देखी थी, हाइब्रिडाइजेशन तो देखा ही देखा था, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर चुके हैं। डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, कौन सी, सिंगलेट नाइट्रीन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, ठीक है नहीं है, डिटेक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ESR CI DNP टेक्निक, लेस स्टेबल होगी, इनिशियली यही फॉर्म होती है। बाकी की जब आप मॉलिक्यूलर कोलिजन करवाओगे इनर्ट गैस या इनर्ट सॉल्वेंट के साथ, तो आपकी सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, बताया था ये। स्टीरियो स्पेसिफिक पाई बॉन्ड इंसर्शन होगा, यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव पाई बॉन्ड इंसर्शन होगा। ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं है, डिटेक्ट हो सकती है ESR EPR CI DNP टेक्निक द्वारा, क्लियर है, क्लोज। तो ये अपन ने फीचर्स पढ़ लिए हैं, बस कार्बिन थोड़ी सी पहले अपनी पढ़ी हुई हो तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चले देखो इधर, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की बात करेंगे तो अपने पास नेम रिएक्शन है कुछ, जैसे एक तो आपकी नेम रिएक्शन आ जाएगी हाफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है, दूसरी कर्टियस है, तीसरी सिमिट है, चौथी है लोसन रीअरेंजमेंट, ठीक है नहीं है। इन चारों की वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक है, वहां पे नाइट्रीन की चर्चा हो रखी है पूरी की पूरी डिटेल से, हाँ इंटरमीडिएट की, लेकिन हाँ इतनी नहीं हो रखी जितनी यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन वो 4 नेम रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्लियर है। चलिए भाई, तो सबसे पहले थर्मोलाइसिस
और फोटोलाइसिस ऑफ अजाइड। अजाइड क्या होते हैं? ये अजाइड है, आराम से समझना, ये अजाइड है, याद करो। अब एक्चुअल में कार्बीन जो है, कार्बीन में एक ही चीज बताई थी मैंने तुम्हें, क्या बोल गए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके इस कार्बन के ऊपर क्या लाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है। और एक ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ होगा इसके ऊपर जो लिविंग ग्रुप की तरह होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। क्या ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। वैसे ही अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपको नाइट्रीन बनानी है तो नाइट्रीन के ऊपर एक लोन पेयर तो पहले से ही है, और एक लोन पेयर यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जानी है, लेके आओ। उसके बाद यहां पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, वो लिविंग ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाएगा। कोशिश ये कीजिए ताकि आपको प्रिपरेशन मेथड याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। कार्बन नाइट्रीन की सेम कहानी है, कोई नई कहानी तो है नहीं, ठीक है? वैसी की वैसी कहानी है। कार्बन पे नेगेटिव लाओ, लिविंग ग्रुप को हटाओ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव लाओ, लिविंग ग्रुप को हटाओ, ठीक है? तो सेम कहानी यहां पे लगेगी। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये वाले यहां गए, क्या बना बताओ? देखिए क्या बना। बोले सर एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर और आ गया एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप आ गया ना। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके रवाना हो जाएगा और यहां से किसका एलिमिनेशन करेगा? N2 का एलिमिनेशन करेगा, और यहां पे ये बन जाएगी आपकी नाइट्रीन। क्या बन जाएगी? नाइट्रीन। और कौन वहां निकलेगा? N2। अब आपकी इच्छा की बात है, इस H को हटाकर आप क्या लगाना चाहते हो? आपकी इच्छा की बात है। जैसे मान लो आप एल्किल ग्रुप लगाना चाह रहे हो, थर्मल करवाओ, फोटोकेमिकल करवाओ, मेरी चॉइस है, ठीक है? ये देखो बन गई। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्रीन, अल्काइल नाइट्रीन, ठीक है? आप फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो, जैसे बेंजीन हो गया, अजाइड ले लो, फोटोलाइसिस करो आराम से, ठीक है? नहीं ये क्या बनेगा? नाइट्रीन। इसको अपन बोल देंगे फिनाइल नाइट्रीन। क्या बोल देंगे? फिनाइल नाइट्रीन। समझ में आया कुछ? आप चाहो तो एसिटिल ग्रुप लगाओ यहाँ पे RCO, और यहां पे आप N3 लो, वो ही थर्मल और फोटोकेमिकल, डोंट वरी। यहां पे बन जाएगी असाइल नाइट्रीन। क्या बनी है? असाइल नाइट्रीन। आप चाहो तो यहां पे साइनाइड ग्रुप लगाओ, मेरी चॉइस से साइनाइड ग्रुप लगाओ, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन, तो क्या बन जाएगा? साइनोनाइट्रीन। किसी भी प्रकार की नाइट्रीन आप बना सकते हो, ये आपकी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार की नाइट्रीन बनाना चाहते हो। कोई सा भी ग्रुप लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? कर लोगे? कर सकते हो आराम से, इजी। चले भाई, नेक्स्ट जो है वो है फ्रोम एमाइड्स। तो ये जो एमाइड्स में बन रही है, ठीक है नहीं है? एमाइड्स में जो बनेगी वो बनेगी हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में, हाफमान ब्रोमेमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में बनेगी। कैसे? आप एमाइड ले रहे हो, ले लो एमाइड, ले लिया एमाइड। एमाइड की रिएक्शन आप बेस से करो। किससे करो? बेस से। जैसे ही आप बेस लोगे, ये ले लिया बेस, यहां से प्रोटॉन जाएगा,
यहां से प्रोटॉन जाएगा और क्या कहा जाएगा, एक लोन पेयर पहले से था, नेगेटिव आ गया। बोले सर अब Br2 लाओ हैलोजन, क्योंकि हाफमान ब्रोमीमाइड में आपका Br ग्रुप ही होता है, ये देखो बाहर, ठीक है। अब यहां पे ऐसी कंडीशन आ गई आपके पास, वापस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, लोन पेयर आपके पास वापस आ गया। आगे अब ज्यादातर केसेस में आप इसी टाइप से देखोगे, इसी प्रकार से विजुअलाइज करोगे। अब देखो इधर, यहां पे आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 1-1 पोजीशन पर। अगर कार्बन पे हो रही है तो कार्बिन बनेगा 1-1 पोजीशन पे, अगर नाइट्रोजन पे हो रही है तो नाइट्रीन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रीन। ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे अपन वापस बेस लेंगे, बेस लेंगे तो ये प्रोटॉन हटेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका Br, ठीक है। नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या। Br यहां से वैसा का वैसा फिनोमिना होगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाते ही ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी खत्म हो जाएगी और नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर रह जाएंगे, असाइल नाइट्रीन आपकी बन जाएगी। नहीं समझ में? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, इसलिए अपने दिमाग में ये होनी चाहिए, ठीक है। नहीं ऐसे अपन चाहे तो 70 एग्जाम्पल बना सकते हैं। कैसे, देखो मान लो आर ग्रुप, आप कुछ भी लिखो मेरी चाह से, ठीक है। नहीं यहां पे एक तो ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा, और एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा। तो आपकी क्या बन जाएगी, हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप चलेगा। एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा, जब छोड़ के जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पहला लोन पेयर तो ही, दूसरा लोन पेयर आपके नेगेटिव चार्ज के रूप में, और ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्या बन जाएगी, नाइट्रीन बन जाएगी। अब ये असाइल बने या फसाइल बने तो वो क्या मतलब, ठीक है। नहीं है कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके Cl Br I तो ही है, OTS हो सकता है, OBS हो सकता है, OMS हो सकता है, OMS हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, OAC ग्रुप हो सकता है। इस टाइप के आपके क्या हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर इस टाइप के सबस्ट्रेट आ जाए, ऊपर है चाहे नीचे लिविंग ग्रुप है, तो समझ जाना कि आप क्या हो रहा है, बिल्कुल नाइट्रीन बन रही है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कर सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड। एसिड वाली रिएक्शन आपकी किस में आएगी, श्मिट में। श्मिट रिएक्शन जो होगी उसमें क्या करेंगे, एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड से करेंगे, N3H इसको बोलते हैं, N3H क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। कई बार क्या होता है कि ये इस फॉर्मेट में नहीं आता, कई बार इस फॉर्मेट में आता है, सोडियम अजाइड दे देगा, साथ में HCl दे देगा, या कोई भी ऐसा एसिड दे देगा, जैसे H2SO4 दे देगा, इस प्रकार का दे देगा एसिड आपको साथ में। तो समझ जाना कि ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दिख रहा है क्या आपको, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन गया आपका असाइल एसिड। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये नाइट्रोजन एलिमिनेशन के साथ क्या करता है, बिल्कुल नाइट्रीन बनाता है। तो एसिड से भी प्रिपरेशन अपन करवा सकते हैं, करवा लोगे भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है वो है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड ये होते हैं, इनकी अगर सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो अजाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ऐसे, ठीक है। नहीं ऐसे तो होता है, सोडियम अजाइड जो होता है वो इस प्रकार से होता है,
तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे, वापिस आएंगे, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही असाइल अजाइड ही बनेगा, और जो आपको क्या करेगा, N2 एलिमिनेशन के साथ असाइल नाइट्रीन प्रोवाइड करवाएगा। क्या करवाएगा, असाइल नाइट्रीन। है आसान, ये भी आसान करवा सकते हैं अपन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है एन हाइड्रोक्सी एमाइड। ठीक है नहीं है, जैसे ये देखो आप, अभी बात हुई थी ये वाला, ये वाला हुई थी बात, हुई थी ना, OAC ग्रुप, OH ग्रुप। तो ये तो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करता है, प्रोटोनेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, नाइट्रेट। कहां देखोगे ऐसा रीअरेंजमेंट, लोशन में। कहां देखोगे, लोशन रीअरेंजमेंट में। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले बाहर, पर ये जो रिएक्शन होगी वो बेसिक कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नाइट्रीन बनेगा। तो इस प्रकार से अपन करवा सकते हैं नाइट्रीन की प्रिपरेशन। और देखो अभी तो बहुत है। ठीक है, ये आ गया थर्मोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट। तो ये तो होता है आइसोसाइनेट, RN+C। कीटीन में, कीटीन से भी तो करवा रहे थे अपन, अरे कार्बीन की सिंथेसिस कहां से करवा रहे थे, कीटीन से भी करवा रहे थे, वैसे ही इससे हो जाएगी। ये आइसोथायोसाइनेट, थायो सल्फर, और एक है सल्फिनिल एमीन। तो ये आपका सल्फिनिल एमीन, सल्फिनिल एमीन। तीनों को आप गर्म कीजिए, फोटोकेमिकल कंडीशंस दीजिए, क्या बनेगी, तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रीन। आराम से करवा सकते हो आप, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, नहीं होगा क्या इसमें भाई, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पहले से डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है कि नहीं है लोन पेयर। अगर मान लो कि इस नाइट्रोजन की ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएं, कार्बन नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के ऊपर चले गए, नाइट्रोजन पे गए तो क्या बन गया आपका, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर द्वारा कंपनसेट होएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगी बेटा, CO एलिमिनेट हो जाएगी। ये CO एलिमिनेट होगी और आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगी। सेम केस आएगा, इसमें CS एलिमिनेट होगा, इसमें SO एलिमिनेट होगा। कर सकते हैं भाई, तीनों से हो गए। नेक्स्ट देखोगे फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन हो या नाइट्रो RNO2 हो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, इससे भी करवा सकते हो। इसकी रिएक्शन अपन PR3 से करवाएंगे। तो आपको पता है इस बॉन्ड को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको कोवलेंट बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। तो आपका जो PR3 आएगा वो लोन पेयर कंटेनिंग है, वो यहां अटैक करेगा इसके ऊपर। और फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी गजब होती है, ये ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है। कैसे, देखो नाइट्रोजन पर सैचुरेशन आ गया है, ऑक्सीजन PR3 यहां पे जुड़ गया है, PR3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा और ये इसको बाहर निकालेगा एज O डबल बॉन्ड PR3, और यहां पे अपनी क्या बन जाएगी, बिल्कुल क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा। अब नाइट्रोसो कंपाउंड पर फिर आपका PR3 अटैक करेगा वापस, सेम उसी मैनर, ये यहां पे अटैक, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक लोन पेयर पहले से। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या होगा, अब जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि PR3 की एफिनिटी गजब है, तो ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाता है ऐसे। देखो निकल गया, वापस क्या निकला,
यानी कि Pr3 के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो नाइट्रोबेंजीन से भी अपन करवा सकते हैं। ठीक है भाई। फ्रॉम एन टोसाइल एमिनोफिनाइल आयोडीनेम। हाँ जी, देखो मान लो कि ये एल्किल ग्रुप है और इसके ऊपर कोई आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और आयोडीन से जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजन। क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है टीएस ग्रुप। तो ये हो गया एन टोसाइल इमिनो फिनाइल आयोडीनेम। तो ये आयोडीनेम हो गया। देखो आप कंपाउंड गौर से, बात सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी सा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम ऐसे ही ऐसे होगा। देखो रिएक्शन क्या होगा? आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लास्ट में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटकर एल्किल आयोडाइड तो अलग निकल जाएगा आपका और TsN3 यानी टोसाइल अमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टोसाइल अमीन बन जाएगी। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, आराम से समझ में आया होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ये वाला। अगर मान लो कि सिलिकॉन आपका है तो आपको डेफिनेट रूप से कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन सिलिकॉन या और सल्फर सिलिकॉन किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए TbAF जरूर मिलेगा आपको। टेट्राब्यूटाइल है ना, अमोनियम फ्लोराइड, या आपको HF भी मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि TbAF ही मिले, HF भी मिल सकता है। ठीक है, नहीं है। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को इस प्रकार से क्लीवेज करवाता है हमेशा। यानी कि ये ऐसा ही पॉजिटिव के रूप में निकलता है, ये मान के चलो। और ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो यहाँ पे ये जो फ्लोरो है ये अटैक कर देगा यहाँ पे, टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं है तो फ्लोरो डेरिवेटिव बन जाएंगे इसके। और अपने पास यहाँ पे क्या है? पहले से एक लोन पेयर था, दूसरा आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लगा हुआ है OTS जो कि लिविंग ग्रुप है। बाहर जाएगा, क्या बनाएगा? नाइट्रीन। क्या बनाएगा? नाइट्रीन। कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी प्रिपरेशन। अब बात करेंगे अपन रिएक्शंस की। किसकी? नाइट्रीन की रिएक्शंस। तो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन में वैसी की वैसी रिएक्शंस है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कार्बीन देखी हुई है तो नाइट्रीन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नाइट्रीन उसी की तरह रिएक्शन फॉलो अप करती है। ठीक है, नहीं है। पहला है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट के नाम पर यहाँ पे 4 रीअरेंजमेंट है। ठीक है, नहीं है, जिनमें एक ही टाइप का रीअरेंजमेंट होता है सेम। कौन सा होता है? ये वाला। वुल्फ जैसा रीअरेंजमेंट पाया जाता है सेम। आइसोसाइनेट बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनेट। अगर कोई इस रीअरेंजमेंट को कहा जाए, असाइल नाइट्रीन में होने वाले रीअरेंजमेंट को कुछ पूछे कि भाई ये क्या होगा, तो इसका नाम हमेशा और हमेशा कर्टियस बताना। क्या बताना? कर्टियस। इस रीअरेंजमेंट को कौन सा रीअरेंजमेंट बताओगे? कर्टियस। ठीक है, नहीं है? ठीक है, तो ढंग से समझो इसको। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मैं यहां पे जेड लगा रहा हूं। जेड इक्वल टू हो सकता है आपका OH या OH। अगर सबस्ट्रेट वाइज रीअरेंजमेंट पूछता है वो, क्यों? क्योंकि इसमें अपन क्या लेंगे? Br2 KOH। ठीक है भाई, क्या भाई? Br2 और KOH, और ये पहुंचेगा यहां तक। समझने की कोशिश करना, बस यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर इसमें जो रीअरेंजमेंट पाया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाला यहां पे और ये वाला बाहर, ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा? हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जिसमें आइसोसाइनेट ही बनेगा।
बनने को क्या बनेगा, आइसोसाइनेट। लेकिन चूंकि ये कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, हॉफमैन में हो रहा है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट कौन सा कहलाएगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत? सोडियम अजाइड से रिएक्शन करवाइए आपने, NaN3, ठीक है, सोडियम अजाइड से करवाइए, तो ये वाला सब्सट्रेट बना अपने पास। अब इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे और ये वाला बाहर, क्या बनेगा, आइसोसाइनेट ही बनेगा। लेकिन इसको अपन कर्टियस रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है नहीं। और यहाँ पे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, यही होगा। लेकिन इस टाइम पे ये रीअरेंजमेंट सिमिट रीअरेंजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और यहां पे पता है आपको, एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं, ले लिया। और ये वाली स्थिति तो आएगी। तो ये वाला ग्रुप यहां पे, ये वाला यहां पे, Z बाहर, क्या कहलाएगा आपका, ये लोसन रीअरेंजमेंट। कौन सा कहलाएगा, लोसन रीअरेंजमेंट। तो अगर आपको रिएक्शन देके रीअरेंजमेंट पूछता है तो ये 4 आपको जवाब देने होते हैं। और केवल नाइट्रीन जो आइसोलेट हुई थी वो कर्टियस रीअरेंजमेंट में हुई थी। किसमें हुई थी, कर्टियस रीअरेंजमेंट में ये आइसोलेट हुई थी। इसी कारण से इस रीअरेंजमेंट को हम कर्टियस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। फीचर्स वही होंगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, ठीक है नहीं है, पूरी तरह से इंट्रामोलिकुलर है, कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर माइग्रेटरी ग्रुप इज कायरल, अगर ये कायरल है तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं है। तो आपकी पहली जो रिएक्शन थी वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। एक ही टाइप का रीअरेंजमेंट है, इसमें 4 नेम रिएक्शन है, 4 अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। कर्टियस सिंगल अगर आपको असाइल नाइट्रीन दिखाए और फिर रीअरेंजमेंट करवाए तो समझ जाना कर्टियस की बात कर रहे हैं। और इंडिविजुअल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट पूछ रहा है तो इंडिविजुअल रिएक्शंस का नाम ही आपको देना होता है। क्लियर है, हाफमैन, कर्टियस, सिमिट और लोसन, इनकी नेम रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चले भाई, नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे वो है इनसर्शन रिएक्शन। कौन सी, इनसर्शन रिएक्शन। और इनसर्शन रिएक्शन वो ही 2 होती हैं, सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन और पाई बॉन्ड में इंसर्शन। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड इंसर्शन, पाई बॉन्ड इंसर्शन, इंसर्शन। तो पाई बॉन्ड इंसर्शन आपको बता दिया था कि कैसे होगी। या तो वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से होगी जो सिंगलेट नाइट्रीन शो करती है, या फिर वो किससे शो होगी, बिल्कुल बायरेडिकल मैकेनिज्म से जो ट्रिपलेट कार्बिन शो करती है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन कौन सी रिएक्शन शो करती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पहला आता है आपका इनसर्शन, इनसर्शन इन एल्कीन। ज्यादा नहीं है इसकी, आप यूं सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, सेम वैसी की वैसी है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये सिस ले लिया मैंने, ले लिया सिस ले लिया, और यहां पे ले लिया मिथाइल अजाइड, मिथाइल अजाइड और थर्मल दे दिया मैंने। तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मिथाइल नाइट्रीन बनाएगा। और ये नाइट्रीन जो है सीधी यहां पे इंसर्ट होगी और आपको क्या रहेगी,
एजिरिडीन रिंग। कौन सी रहेगी? एजिरिडीन। ये एजिरिडीन रहेगी। तो यहां पे आपको सिस से सिस मिलेगा, और अगर सबस्ट्रेट को ट्रांस रखते हो तो ट्रांस मिलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आता है, कैसे? ऐसे। मान लो ये आ गया, आपको दे दिया CH3N3, गरम दे दिया, DMSO दे दिया, है ना? डीएमएसओ आपका इनर्ट सॉल्वेंट की तरह आता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस दे दिया। अगर गैसियस फेज में करवा रहे हो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस दे दी, तो समझ जाना कि ये कौन सी बनेगी? ये बनेगी ट्रिपलेट कार्बिन। कौन सी बनेगी? ट्रिपलेट कार्बिन। और ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पे सिस प्रोडक्ट के साथ साथ ट्रांस प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होगा। सिस प्रोडक्ट के साथ साथ ट्रांस प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होगा। दोनों सिस बना दिए मैंने। क्या होगा? बिल्कुल ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये रिएक्शंस कौन सी होगी? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और स्टीरियो सेलेक्टिव कौन सी देगी? भाई? ट्रिपलेट कार्बिन। और ये वाली रिएक्शन कौन सी है? सिस से सिस देने वाली, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो कौन सी रहेगी आपकी? सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट नाइट्रीन। वहां पे भी कार्बिन लिख दिया क्या? सिंगलेट नाइट्रीन क्या रहेगी? सिंगलेट नाइट्रीन। कोई दिक्कत? चलिए भाई, नेक्स्ट है इंसर्शन इन एल्काइन अगर आप एल्काइन में इंसर्ट करवाते हो, किसको? नाइट्रीन को, तो यहां पे अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? आराम से समझ में आई, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही बेंजीन में करवा सकते हो। इंसर्शन इन बेंजीन, बेंजीन में इंसर्शन करवा सकते हो। कैसे करवाएंगे बेंजीन में इंसर्शन? देखो इधर, ये बेंजीन, इस बेंजीन में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन आप करवाओगे। R लगा दो यहाँ पे, ठीक है, करवा दिया ना आपने, ये करवा दिया। अब इसमें आप वैलेंस टोटोमेरिज्म करवा सकते हो आगे। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो एजीपीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एजीपीन। इसको बोलते हैं एजीपीन। ठीक है, 7 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग अनसैचुरेटेड एजीपीन कहलाती है। क्लियर है भाई? समझ में आई इंसर्शन कैसे हुआ बेंजीन में? ठीक है, तो और भी कई रिएक्शंस है जिनमें इंसर्शन करवा सकते हो। 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया आपका, एलीन हो गया, और भी सिस्टम हो गया आपके, सब में आप करवा सकते हो। ठीक है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा रिएक्शन लिखने से। सीधा चलते अपन सिग्मा बॉन्ड इंसर्शन पर। सिग्मा बॉन्ड इंसर्शन भी पाई बॉन्ड इंसर्शन की तरह है, बस आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कार्बिन ये आपकी नाइट्रीन बन रही है या नहीं बन रही। देखें यहाँ पे देखोगे अजाइड है आपकी, नाइट्रीन डेफिनेट रूप से बनेगी। तो जब नाइट्रीन बनेगी, ये नाइट्रीन आपकी बन गई है, ठीक है, और इसमें क्या होगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इंसर्शन होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, आपका हाइड्रोजन उठकर, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा?
आपका ये प्रोडक्ट जो होगा ये होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, ज्यादा पेचीदा नहीं आती है रिएक्शन, SO2N कार्बन और यहाँ पे इंसर्ट करवाओ। जब इंसर्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, इंसर्ट करवाओगे तो SO2NH, ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन और भी इजी है। देखो इस केस में देख लो, सोडियम अजाइड गर्म कर रहा है तो पहले अजाइड बनेगा N3, उसके बाद में आप क्या करवा रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, गर्म करने पर ये असाइल नाइट्रीन बनेगी और असाइल नाइट्रीन जो है, असाइल क्या है, एरिल नाइट्रीन बनेगी जो यहाँ के सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट होगी। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि 5 मेंबर फॉर्मेशन जो होती है वो फास्ट होती है रादर देन 6 मेंबर। तो 5 मेंबर बनाने की कोशिश करना आप, अगर 5 मेंबर ऑप्शन में नहीं हो देन गो फॉर 6 मेंबर। ठीक है भाई, तो एक तरफ तो ये इथाइल ग्रुप लग जाएगा, एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। चले भाई, हाँ ये देखो ये भी इंसर्शन का है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Br ग्रुप बाहर, सोडियम अजाइड इसको आपने गर्म किया है और साइक्लोहेक्सेन दे दिया, तो जब ए जो बनेगा वो बनेगा आपका N3CN, यानी कि आपका क्या बन गया, हाँ जी साइनो अजाइड बन गया है। और ये गर्म करोगे तो ये साइनो नाइट्रीन बन जाएगा, साइनो नाइट्रीन बन गई है। और ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, जैसे उसमें बताया था मैंने, ये इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बी, वो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे साइन होगा। इक्वेटोरियल पे रखने की कोशिश करना, अगर चेयर फॉर्म में ऑप्शन हो तो, अगर चेयर फॉर्म में ऑप्शन हो तो क्या रखने की कोशिश करोगे आप, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की कोशिश करोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस है, ये आप सोच के देखो। जैसे ये कर्टियस रिएक्शन हो रही है, अब कर्टियस रिएक्शन हो रही है तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूं, है ना, ये वाला। अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला उठकर यहां जाएगा, ये वाला उठकर यहां जाएगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट। और क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट। अब बाहर का कोई न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो ये इंटरनली अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नहीं आपको पता है अच्छी तरह कि जब आप किसके ऊपर, कीटीन के ऊपर अटैक कर, आइसोसाइनेट के ऊपर वाटर का अटैक करवाते हो तो कार्बेमिक एसिड बनता है। और कार्बेमिक एसिड थर्मली अनस्टेबल होता है, या यूं कह दूं रूम टेम्परेचर पे CO2 गैस बाहर निकल देता है और 1 डिग्री एंगल में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को यूज में लेते हुए और यहाँ पे इस टाइप की स्पीशीज अपन बना देंगे। अब इसमें चाहो तो आप टोटोमेरिज्म करवा सकते हो। कैसे टोटोमेरिज्म, कहीं से भी करवा लो टोटोमेरिज्म, मेरे को कोई फर्क नहीं पता। जब आप टोटोमेरिज्म करवाओगे तो आपको देख पाओ, तो आप देख लेना यहाँ पे एरोमेटाइजेशन आ गया इस रिंग में। ठीक है, क्या आ गया, एरोमेटाइजेशन रिंग आ गया, एरोमेटाइजेशन आ गया। ये देखो ये एरोमेटिक बन गई है। ठीक है, इमिडाजोल रिंग टाइप में बन गई ना ये, तो हाँ ये बेंजाफ्यूज इमिडाजोल रिंग हो सकती है। चले भाई, नेक्स्ट जो है बस इंसर्शन करवाना है। नाइट्रीन का इंसर्शन क्या होगा, प्रोडक्ट खत्म, यहाँ पे TS लगा हुआ रहेगा। इस वाले में अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है, ये है TS एंड यहाँ पे Cl और यहाँ पे नेगेटिव जिसको काउंटर कर रहा है सोडियम, जिसको काउंटर कर रहा है सोडियम। तो ये Cl जो है ऑटोमेटिक निकलता है किसकी प्रेजेंस में, मिथाइल साइनाइड और इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, ये अमोनियम साल्ट है ब्रोमाइड का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, TSN, यानी कि ये टोसाइल नाइट्रीन आपकी बन गई है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, बिल्कुल टोसाइल एजिडिन रिंग बनेगी। इस केस में भी आप कर सकते हो, टोसाइल एजिडिन आप अटैच कर सकते हो, कर लोगे भाई, सिंपल सा है।
नेक्स्ट देखो कि अगर मान लो कि आप क्या करवा रहे हो, एजिटेनियन रिंग फॉर्मेशन करवा रहे हो, अगर बिस ऑक्सा या बिस ऑक्स एजोलिन आपको दिख जाता है तो ये क्या है, कायरल लिगेंड है। ये कायरल लिगेंड है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या करता है, डिसाइड करवाता है। तो यहां पे ये दिख जाए तो ये मान के चलना कि आपको जो एजिटेनियन रिंग बनाओगे आप वो कहीं पे बनाओगे, डेस्क पे बनाओगे। कहीं पे बनाओगे, डेस्क फॉर्मेशन आपका ये करेगा। ध्यान रखना, कायरल लिगेंड की तरह काम करता है, कायरल सिंथेसिस फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट वैसे ही। ठीक है कि नहीं? चले नेक्स्ट है, ये सोच के देखो एक बार, आपने क्या बनाया, आपने ये बनाया हुआ है, पहले आपने ये बना दिया। अब कई बार क्या होता है, अगर प्रोटोनेशन आ जाता है तो वैलेंस प्रोटोनेशन नहीं करवानी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन यहां होगा, प्रोटोनेशन से ये वाली स्पीशीज जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है नहीं? टूट कर क्या होगा, चेक करो आराम से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ऑलरेडी। ठीक है नहीं? और यहाँ पे क्या है आपका NHR और लास्ट में होगा डी प्रोटोनेशन, वापस H+ निकल जाएगा तो 2 डिग्री अमीन बनेगी, वो भी एरोमेटिक। H+ निकाल लेना वहीं यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये लास्ट एग्जांपल आ गया, सोचो इसके बारे में। बोले सर हमने इससे बनाया था ये वाला असाइल नाइट्रीन, हमने बना ली थी, सॉरी एरिल नाइट्रीन। अब क्या होगा, बेंजीन की तरह इंसर्शन करवा देंगे इसमें, पाई बॉन्ड में। बिल्कुल करवाओ आप, क्यों नहीं करवाओगे? इस पाई बॉन्ड में इंसर्शन करवा दो, करवा दो। तो अपन ने क्यूमुलेटेड बॉन्ड का कंसेप्ट देखा था वहां पे, किसका कंसेप्ट देखा था, क्यूमुलेटेड का। यहाँ पे वैलेंस ऑटोमेशन मत करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो आप इसका रिडक्शन करो, कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का रिडक्शन करो। तो ये रिडक्शन होते ही ये वाली बन जाएगी, बन गई। हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तो करेगा नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का करेगा। अब इसमें अगर इस टाइप का प्रोडक्ट यानी कि H+ वगैरह दे देता है तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर H+ नहीं देता है तो वैलेंस प्रोटोनेशन अपन को करवानी है और एजिटीन बना के आनी है। ठीक है, अब सोचो तो कितना छोटा सा था ये कार्बिन, नाइट्रीन। कार्बिन बड़ा था, नाइट्रीन छोटा है। क्यों? क्योंकि कार्बिन को हमने बड़े तरीके से पढ़ लिया था, अगर नाइट्रीन को बड़े तरीके से पढ़ते तो कार्बिन छोटा हो जाता। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। आपके इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए और इससे रिलेवेंट 5 नेम रिएक्शन जो आपको याद करनी है, कौन कौन सी, हाफमान, कर्टियस, लोसन, सिमिट, और एक रिएक्शन और बचती है नेबर रीअरेंजमेंट, और उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, नेम रिएक्शन की सीरीज में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।